नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्टलाइट passports.tv पर। मैं हूं कार्तिक सिन्हा और भारतीय दिव्यांग टीम के उप कप्तान लव वर्मा कई दिनों से आर्थिक संकट झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रहने वाले लव वर्मा की मदद के लिए अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री को पत्र भेजा, उनकी मदद की मांग की है। अपना दल युवा मंच के प्रदेश महासचिव आनंद पटेल दयालु और ने हैं कि लव वर्मा सोनभद्र की शान है। उनका ये हालत पर जनपद के लिए चिंता का विषय बन चुका है। आपको ये भी बता दें, लव वर्मा भारत के लिए 27 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और 2015 में हुई एशिया कप में भारतीय को विजय दिलाने में उनका प्रमुख भूमिका थी और एक बड़ा योगदान भी था। इसके साथ ही बांग्लादेश में हुई ट्राई सीरीज में भारत को संयुक्त विजेता बनाने में भी लव की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस विषय पर आगे चर्चा के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला। राघवेंद्र, किस प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं लव को और क्या कहा अनुप्रिया पटेल की ने अपनी चिट्ठी में? क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यूथ अफेयर्स और एंड स्पोर्ट्स की तरफ से कोई जवाब अभी तक आया है? जी कार्तिकेय, देखिए जो परेशानियां हैं लव की, वो उनसे जब बातचीत हम लोगों ने की तो उन्होंने बताया कि वो कई वर्षों से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए ताकि वो अपने फैमिलीज को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकें। और खास तौर से कोरोना में जिस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं उसके बाद उनकी परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। तो एक तरीके से वो पूरी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब कुछ लोग आगे आ रहे हैं। और सबसे पहले जो इनकी मदद के लिए आगे आई हैं वो है मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने अब एक पत्र लिखा है युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री को। पत्र में उन्होंने जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनकी मदद के लिए रिक्वेस्ट की है। उन्होंने ये कहा है कि जो ये खिलाड़ी हैं उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब उन्हें सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो इस वजह से अगर उनको स्टेट लेवल से या सेंट्रल लेवल से किसी तरीके की मदद मिलती है तो निश्चित तौर पर जो लव वर्मा हैं आगे भी देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये एक चिट्ठी लिखी गई है। अभी तक चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है कार्तिकेय, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से अब लोगों में और मीडिया में इनकी बातें आ रही हैं, लव को भी उम्मीद है कि अब उनको हो सकता है किसी तरीके की मदद मिल सके। हालांकि उनका ये कहना है कि कई वर्षों से वो इस तरीके के प्रयास में थे और जब से कोरोना का लॉकडाउन लगा तब से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी। उन्होंने कई तरीके से कई लोगों से मदद के लिए भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई उस पर। तो अब जिस तरीके से मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को लिखा गया है पत्र, तो उसके बाद उन्हें उम्मीद है कि किसी तरीके की मदद उन्हें हो सकता है मिल जाए। राघवेंद्र, क्या अनुप्रिया पटेल के अलावा कोई और भी आगे आया है लव की मदद करने के लिए और क्या कहना है लव का इस सब पर? देखिए कार्तिकेय, अभी अगर बात करें ठोस तौर पे तो किसी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया है। ये अनुप्रिया का जो लेटर है, जो सांसद है उनका जो लेटर है, वो अपने आप में एक पहली मदद की शुरुआत लव के लिए है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में पूरी कोशिश की है इस बात को सामने रखने की कि जो मंत्री हैं उनको पता चले कि जो एक युवा खिलाड़ी है जिसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उनको मदद की जरूरत है। अगर बात करें और लोगों की तो लोकल स्तर पे कई लोग इस बात को सामने रख रहे हैं लव के कि अगर उन्हें कोई सपोर्ट की चाहिए तो वो उनकी सपोर्ट के लिए जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई ठोस मदद लव को नहीं मिली है कार्तिकेय। अगर बात करें लव की कि लव का इस पूरी प्रक्रिया पे क्या कहना है, तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लव को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, उसके बाद जिस तरीके से सांसद जी ने जो पत्र लिखा है उस पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। उनका ये कहना है कि जब से लेटर लिखा है आसपास के लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और थोड़ा मदद के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उनको उम्मीद है कि हो सकता है इस पत्र का असर हो और हो सकता है लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे और नहीं तो सेंट्रल लेवल पे कोई न कोई मदद उनकी जरूर होगी। कार्तिकेय, राघवेंद्र,
क्या ये अक्सर देखने को मिलता है कि यूपी में दिव्यांग खिलाड़ी आर्थिक परेशानी झेलते हैं, और क्या द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड फॉर इंडिया या PCCAI यानी फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कोई मदद नहीं करी, या खिलाड़ियों को उनसे कोई मदद नहीं मिलती क्या? कार्तिक, अगर बात करें दिव्यांग खिलाड़ियों की तो कई बार ऐसा मामला आया है, लेकिन सिर्फ दिव्यांग खिलाड़ी ही नहीं, जो और भी खिलाड़ी हैं वो भी इस तरीके के परेशानियों का सामना करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक रिपोर्ट की थी, हॉकी प्लेयर है नौशाद यूपी के, जो अपने ही स्कूल के बाहर पंचर का काम शुरू किया था क्योंकि आर्थिक तंगी हो रही थी उन्हें। तो इस तरीके की कई वारदात समय समय पर सामने आती है, उसको मीडिया में जब कवरेज मिलता है तब जो ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑफिशियल हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हो या क्रिकेट एसोसिएशन के हो, जब ऐसी बातें मीडिया में सामने आती है तब उनको फिर खिलाड़ियों को किसी प्रकार की मदद मिलती है। लेकिन खिलाड़ियों का हमेशा ये कहना होता है कि जब वो अपने स्तर पर अप्रोच करते हैं तो उनको कभी मदद मिलती है, कभी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनकी जो परेशानियां हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कहा जाए कार्तिक, तो कुछ न कुछ खामियां हैं, गैप है खिलाड़ियों और जो एसोसिएशंस हैं, जो अधिकारी हैं उनके बीच में, जिसकी वजह से इस तरीके से चाहे वो दिव्यांग खिलाड़ी हो, चाहे वो और भी खिलाड़ी हो, उनको इस तरीके की आर्थिक जो परेशानियां हैं उसका सामना करना पड़ता है। अब जिस तरीके से नौशाद की बात हमने कही कि जब उनका मीडिया में कवरेज हुआ तो उसके बाद कई लोग उनको सपोर्ट किए। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के जो सचिव हैं उन्होंने आगे आकर उनकी पढ़ाई और लिखाई के लिए सपोर्ट करने की बात कही, तो ऐसे फिर उनको भी मदद मिलना शुरू हुई। इसी प्रकार से लव को भी अब उम्मीद है कि अब जब ये चीजें मीडिया में आ रही हैं तो उनको भी कुछ न कुछ एसोसिएशन की तरफ से या और भी लोगों की तरफ से मदद मिलेगी कार्तिकेय। रघुविंदर, जैसा आपने बताया कि पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, लव से पहले नौशाद भी थे जिनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तो क्या यूपी में कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी है खिलाड़ियों की सहायता के लिए, और कैसे मदद करती है सरकार, राज्य सरकार अपने खिलाड़ियों की, चाहे वो युवा हो चाहे प्रोफेशनल? देखिए कार्तिकेय, पॉलिसीज तो हैं, लेकिन वो पॉलिसीज कितनी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होती हैं ये एक परेशानी का विषय बन जाता है खिलाड़ियों के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं या रानी लक्ष्मीबाई और अर्जुन अवार्ड विनर्स होंगे, उनको कुछ एक मानदेय सरकार देगी। लेकिन सारे खिलाड़ी ऐसे नहीं होते हैं कार्तिकेय जो इस तरीके के अवार्ड जीत पाए। उनके बारे में सरकार क्या सोचती है, क्या प्लान बनाती है, इसकी जानकारी अभी कोई अधिकारी साफ तौर पर ना प्लान बना पाए हैं, ना ही कोई जानकारी दे पाए हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ पॉलिसीज तो हैं, लेकिन वो पॉलिसीज भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, और जो खिलाड़ी हैं, जो अवार्ड विनर्स नहीं हैं, उन खिलाड़ियों के मदद के लिए कहीं ना कहीं पॉलिसीज भी नहीं है। तो इस वजह से जो इन लोगों को आर्थिक समस्या है वो अक्सर देखने को मिलती है। कई बार ये देखने को मिला है, जैसा कि लव के ही केस में अगर हम बात करें तो लव ने बताया कि वो कई बच्चों को खुद ट्रेनिंग देना शुरू किए हैं ताकि वो कुछ पैसे उन्हें फैमिली के खर्चों के लिए पैसे वो मिल सके। तो इस तरीके कई बार खिलाड़ी जो हैं वो अपने स्तर पर ही प्रयास करते हैं, और जब उनको कोई मदद नहीं मिलती है या मीडिया में कवरेज होता है तब जाकर सरकार या जो भी अधिकारी हैं वो जागते हैं। तो पॉलिसीज, एक प्रॉपर पॉलिसीज हर खिलाड़ी के लिए बननी भी चाहिए, और अगर जो पॉलिसीज हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट होगा तो ही उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं इसका फायदा ले पाएंगे कार्तिकेय। राघवेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो लव वर्मा भारतीय दिव्यांग टीम के उपकप्तान काफी समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। फिलहाल स्पॉटलाइट में इतना ही। आप जुड़े रहिए पावर स्पोर्ट्स के साथ।